फ्री फॉल, जैसे कि मीनिंग नाम में ही छुपा हुआ है। फॉल मीन्स नीचे गिरना, फ्री यानी कि किसी भी रुकावट के बिना नीचे गिरना, यानी कि बिना किसी रुकावट के किसी चीज़ का नीचे गिरना, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी बिल्डिंग की पर्टिकुलर हाइट पे, यानी कि मैं खड़े होके वहाँ से अपने हाथ में स्टोन को लेके वहाँ से अपने हाथ से स्टोन को रिलीज़ कर देती हूँ, तो वो स्टोन कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ, यानी कि वो नीचे गिर जाएगा अर्थ सरफेस पे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चीज़ें जो है वो ज़मीन पे क्यों गिरती हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो स्टोन को अपनी तरफ, ज़मीन की तरफ खींच रही है। अब जब ये स्टोन को हमने यहाँ से रिलीज़ किया तो देयर इज़ नो अदर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, और इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो और जो ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ से फेंका, इसको हमने इस वक्त क्या है, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट टुवर्ड्स अर्थ ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, तो इसको हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। तो जब फ्री फॉल के एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी तो उस वक्त कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इज़ देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि जब हमने यहाँ से स्टोन को फेंका तो क्या इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आई? तो जैसे कि हम जाते हैं, चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन सा? एक है डायरेक्शन और दूसरा है मैग्नीट्यूड। तो जब हमने इसको फेंका नीचे तो क्या नोटिस किया कि इसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें जो मैग्नीट्यूड है चेंज हो रहा है, यानी कि जब ये स्टोन बिल्डिंग की रूफ से रिलीज़ किया गया, ठीक है, जब ये स्टार्ट में यहाँ पे जो था स्टोन, तो तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। लेकिन जैसे वो रिलीज़ किया, तो जैसे जैसे ज़मीन की तरफ बढ़ता गया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? वो इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। क्या देखा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आई, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। अब वेलोसिटी का बढ़ना, ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होना, इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी की बात हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की, तो यहाँ पे क्या एक टर्म आ जाती है, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अर्थ पे गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है, तो एक एक्सेलरेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब जैसे कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रही है? अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। दिस एक्सेलरेशन जो है इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। की जो एक्सेलरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, क्रिएट हुई, वो किसकी वजह से हो गई? जो अर्थ अपना पुल लगा रहा है, ठीक है, स्टोन के ऊपर, उसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब ये जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, ये किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये एक्सेलरेशन अदर एक्सेलरेशन टर्म से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है फ्री फॉलिंग बॉडी में, वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसको नाम दिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी से डिनोट की जाती है, स्मॉल जी से, ठीक है। चलिए अब हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसके लिए हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे। एरिस्टोटल ने कहा था हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़मीन पे जल्दी गिरती हैं एज़ कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स, और इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए। उन्होंने एक हाथ में अपने मेटल का कॉइन लिया और दूसरे हाथ में फेदर लिया, और उन्होंने एक पर्टिकुलर हाइट से सेम टाइम पे दोनों को नीचे की तरफ रिलीज़ किया। तो क्या नोटिस किया कि जो स्टोन है
जो मेटल कॉइन है उसके हाथ में, वो जो है वो ज़मीन पे जल्दी पहुंच गया एज़ कम्पेयर टू फेदर, और जो फेदर है उसने थोड़ा टाइम लिया ज़मीन पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ से उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ पे जल्दी गिरती हैं, यानी कि जिनका मास ज़्यादा है वो जल्दी स्ट्राइक करती हैं अर्थ को, और जिनका मास कम है वो थोड़ा टाइम लेती हैं। और उन्होंने क्या कहा, एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट मासेस के लिए, ये एरिस्टोटल ने कहा जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है डिफरेंट मासेस के लिए। तो ये जो कंसेप्ट रहा ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, यही कंसिडर किया गया कि हाँ डिफरेंट मासेस है तो उनका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। लेकिन फिर गैलीलियो गैलीली आए, उन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल के इस कंसेप्ट को रॉन्ग ठहराया। उन्होंने कहा ये गलत है, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, फेमस टावर आपने नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली में है। तो उन्होंने क्या किया, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उस टावर बिल्डिंग पे उन्होंने उसकी रूफ पे खड़े होके उन्होंने क्या किया, 2 स्टोन लिए, ठीक है, एक का मास ज़्यादा था और एक का कम था, यानी कि 2 डिफरेंट मासेस के स्टोन लिए उन्होंने एक हाथ में और एक हाथ में, दूसरे हाथ में। फिर उन्होंने क्या किया, उनको रिलीज़ किया सेम टाइम पे। तो जब रिलीज़ किया तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जो दोनों स्टोन्स हैं, एक बड़े हायर मास का और एक स्मॉलर मास का, दोनों जो है अर्थ पे जो है वो सेम टाइम पे स्ट्राइक किया। उन्होंने क्या कंसेप्ट निकाला कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनका कोई लेना देना नहीं है मासेस के साथ। ऑब्जेक्ट का जो मास है चाहे हैवियर है या लाइटर है, एक्सेलरेशन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।